थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आप अपनी सामर्थ और अपने प्रेम के कारण हम सब विश्वास करने वालों को, जो कोई आप पर विश्वास करता है, सबको बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। सबको अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने की सामर्थ्य रखते हैं और कराते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपके वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ में बढ़ाने का काम करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत ऐसा बने जैसा आप चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। और जिस किसी भी क्षेत्र में हम लोग काम करते हों, हमारे जीवनों से प्रभु उस क्षेत्र में आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपकी। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 38, हाउ वी कन्फ्रंट सेल्फ डिसेप्शन। हम किस प्रकार अपने यानी आत्म धोखे को, स्वयं को धोखा देने से का सामना किस प्रकार करते हैं। आज हम इसके 2 पार्ट और देखेंगे, 5वां और 6ठा पार्ट। हम लोगों ने कल देखा था 3रा और 4था, आज 5वां और 6ठा पार्ट देखेंगे। और इस 5वें और 6ठे पार्ट में हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में वचन के द्वारा, हमारे वचन का महत्व हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या है, इस बात को भी देखकर और समझकर ये जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज क्यों आवश्यक है। 5वां पॉइंट ये है कि हम स्वयं को तब धोखा दे सकते हैं जब हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, परंतु अपनी जीभ पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखते। आपको धार्मिक लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन उनकी जबान आप देख लीजिए, उनकी बोली आप देख लीजिए, बोलने में जहर। और इसीलिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 26वां पद पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर, अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को, देखिए आपकी जबान, अगर आपका नियंत्रण नहीं है आपकी जबान पे, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, जैसा आ रहा वैसा बोल रहे हैं, और जहां चाहो वहां बोल रहे हैं, जहां नहीं बोलना वहां भी वो बोल रहे हैं जो नहीं बोलना है। आप लिमिट से ज्यादा बोल रहे हैं और आप खुद नहीं समझ रहे कि आप बोल क्या रहे हैं। ये बोलने के ऊपर आप खुद भी, अगर खुद की बातों को जो आप करते हैं, आप अपनी हर बात को रिकॉर्ड करके बाद में रात में बैठ के सुने तो आप कहेंगे देखो मैंने कितनी मूर्खता की, ये बात मुझे वहां नहीं बोलनी चाहिए, हमें इस बात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो आपको अपनी बोली के यानी कितने एरर्स आपकी बोली में है ये आपको पता चल जाएगा। जबान, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जबान पर लगाम ना दे, और ये ऐसा व्यक्ति अपने हृदय को धोखा देता है, तो अब आप बताइए, या तो आप भक्ति का मतलब ही लोगों को नहीं मालूम है, आप ये वाली चीज अपने चारों तरफ होता हुआ देख रहे हैं। बड़े बड़े भक्त मिलेंगे लेकिन जबान पे लगाम किसी के नहीं है। वो ऐसी भक्ति व्यर्थ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में आपको और स्पष्ट मिलेगा। ये हिंदी थी, अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। ग्रीक से जो सटीक ट्रांसलेशन आता नियरेस्ट, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, याकूब, जेम्स, इफ एनीवन थिंक्स, यानी अगर आप ये सोचते हैं, आपके माइंड में ऐसा है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, himself to be religious, piously observed and of the external duties of his faith, and does not bridle his tongue but deludes his own heart. डिल्यूट्स का मतलब होता है वही डिसीव, अपने आप को धोखा देना, अपने हृदय को धोखा देना।
आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप हो सकता है बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन आपकी भक्ति आप ही को धोखा दे रही है। ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं है जी। दिस पर्सन्स रिलीजियस सर्विस इज वर्थलेस, यानी किसी काम के लायक नहीं, उसका आपको कुछ इनाम नहीं मिलेगा। इंग्लिश में आगे ब्रैकेट में लिखा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल और बैरन का मतलब होता है जैसे यानी बांझपन। आपकी भक्ति बांझ है, उसमें आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसी भक्ति आपको चारों तरफ दिखाई देगी। ये लोगों को नहीं मालूम है, वचन तो कहीं है नहीं, तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या चीज है, ट्रुथ की वैल्यू क्या है, हमारे जीवन में ट्रुथ क्या करता है, हमको फाइन ट्यून करता है। हम जैसे आपने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब वो निवास स्थान बनवाया था परमेश्वर के लिए, तो उसमें बबूल की लकड़ी का फर्नीचर बना था, और बबूल की लकड़ी के फर्नीचर पे हर पार्ट पे बबूल का वो बक्सा बनाया, बबूल के डंडे बनाए, सारी चीजें बबूल की बनी, और उनको प्योर गोल्ड से ऊपर मढ़ा गया। तो दूर से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये इस बात को, वो वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो इस बात को दिखाता है कि मसीह में जब हम आते हैं तो हम तो बबूल की लकड़ी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये ऊपर से जो सोना मढ़ा जा रहा है ना, वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता से हमें शोभायमान करता है, ताकि हम लोग दूर से सोने की तरह चमके। अंदर तो बबूल की लकड़ी उसमें भी थी और हम भी हैं। बबूल की लकड़ी ह्यूमन लाइफ को दिखाता है, वर्थलेस, किसी काम की नहीं, इसके जंगल होते, जलौनी लकड़ी होती, और परमेश्वर ने उस यूजलेस चीज से अपने निवास स्थान के लिए फर्नीचर बनवाया था। कोई कभी नहीं बनवाता, आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, बबूल का फर्नीचर कभी नहीं बनता है। नहीं तो पूछ लीजिए, बैठे हैं, बबूल की लकड़ी पे कोई काम नहीं करता, वो फिनिश नहीं होती है जी। अब देखिए, आत्मा से भरे हुए मसीही आत्म संयम प्रदर्शित करते हैं और केवल दूसरों का निर्माण करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 29 और 30 पद पढ़िए। कोई गंदी बात मजाक में भी ना निकले जी, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, यानी आपके बोलने से सुनने वालों की उन्नति हो, वो बातें निकले। और आपको मालूम है, इसी बात को और अच्छे से अगर आप देखना मांगते, कलीसिया में, प्रचार में, शिक्षा में, कलीसिया के अंदर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय निकालिए और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को पढ़ दीजिए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि पौलुस भविष्यवाणी कलीसिया के लोगों को यह उभार रहा है, उत्साहित कर रहा है, विशेष करके कि कलीसिया के लोग भविष्यवाणी करें। अब आप भविष्यवाणी का मतलब भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये पुराने नियम की भविष्यवाणी नहीं है, ये नए नियम में भविष्यवक्ता को बताया गया भविष्यवाणी करने को, इसकी मीनिंग अलग है। आगे पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से। देखिए, कलीसिया में भविष्यवाणी का मतलब समझिए, जो भविष्यवाणी करता है वो लोगों से उन्नति और उपदेश, 3 पॉइंट हैं भविष्यवाणी में। नए नियम में जो भविष्यवाणी का मतलब है प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का की शिक्षा देना और उस परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, वचन का प्रचार और वचन की शिक्षा, प्रीचिंग और टीचिंग।
ये बहुत जरूरी काम है कलीसिया में लोगों के लिए, और इसका मतलब ये होता है उनसे शांति की बातें करना। शांति का मतलब मेल मिलाप की, उन्नति की बातें करना, और उपदेश निर्देश देने की बातें। परमेश्वर की ओर से उनके लिए निर्देश क्या है? ये 3 पॉइंट हैं प्रीचिंग और टीचिंग के, जो कलीसिया में करने के लिए हमको ठहराया गया है। जी, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। उसके बोलने से कलीसिया में उन्नति किसी की नहीं होगी, तो बोलना नहीं चाहिए। और आज आप देखेंगे ज्यादातर लोग यही दिखावा करते हैं कि देखो हम बोल लेते हैं, जबकि बोलना नहीं चाहिए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, तो जब हम कलीसिया में जमा है तो हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए कि कलीसिया की उन्नति करनी चाहिए? अपनी उन्नति की जो लत है ना, इसी को स्वार्थ बोलते हैं। स्वार्थी नहीं होना है। और इसके बाद 5वां पद भी पढ़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब यहां पे इसने ये वाली बात बताई है, और इसीलिए एक पद और इसी का पढ़ दीजिए, 19 पद 14 अध्याय का है। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से, पौलुस कह रहा है ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए वह 5 बातें बोलो बुद्धि की, जो लोगों की समझ में आए। ऐसी वाणी बोलिए कि लोगों को समझ में आए, 5 बातें हो। 1000 बातें अन्य भाषा की बोलने से अच्छा है कि 5 बुद्धि की बातें बोलो। तो कलीसिया में बुद्धिमानी की बात करनी चाहिए, या अपने आप को धार्मिक दिखाना चाहिए कि हम कितने धार्मिक हैं? ये जबान को, हृदय को कंट्रोल रखेंगे तभी जबान कंट्रोल होगी। अगर हृदय नहीं आपके कंट्रोल में होगा ना, तो जबान कंट्रोल कभी नहीं होगी। जबान का कंट्रोल हृदय में होता है, और हृदय के द्वारा परमेश्वर हमारी जबान पर कंट्रोल रखता है। अब इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 और 30 पद पढ़ दीजिए। दूसरों का निर्माण करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए। देखिए, फिर यहां पर वही पॉइंट रिपीट किया गया, उन्नति की बातें किया करो। जब तुम आपस में मिलते हो, फ्रेंडली वे में मिलते हो, कलीसिया में तो नहीं, फ्रेंडली वे में आपस में एक दूसरे से फोन पे बात करते हो या एक दूसरे से, तो कौन सी बातें करनी चाहिए? एक दूसरे की बुराई है, चुगली, ये प्रकोप लाएगा आपके ऊपर। जो बोगे, तो आप बो रहे हैं, आपके लिए भी कोई और बोएगा। जो अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाते, वो अपने अंदर के गुस्से को नकार रहे हैं। आपके अंदर जब गुस्सा भरा होगा ना, तो अपनी जबान पर काबू नहीं कर पाएंगे, तो जबान स्लिप कर जाती है ना। छठा है, हम स्वयं को तब धोखा दे सकते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम जो बोते हैं उसे नहीं काटेंगे। और ये गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 पद में लिखा है कि धोखा ना खाओ, है ना। तो हम धोखा कैसे अपने आप को दे रहे हैं? हम गलत करते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमको, अरे हमारा कुछ नहीं होगा। अक्सर ये वो लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो सोचते हैं कि अरे हम प्रार्थना करेंगे और हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत है। प्रभु, आप अपने आप को विश्वासी मान रहे हैं, लेकिन आपको अप्रूव किसने किया कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं? कहीं से कोई आपके जीवन में प्रमाण आया? नहीं, जब तक प्रमाणित ना हो। और मालूम प्रमाण कैसे आएगा? प्रमाण आएगा पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। जब आपके अंदर से निस्वार्थ प्रेम फूट फूट के निकलने लगे, आप सबको बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने लगे, तब समझ जाइएगा कि अब वो फल आ रहा है।
वो भी आपको नहीं पता चलेगा, लोगों के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप में ये परिवर्तन हो गया। हम जो कुछ भी सोचते और करते हैं उसका परिणाम होता है, और हम एक दिन अपने शब्दों का, अपने कार्यों का हिसाब देंगे। हमको अपने मुंह के एक एक शब्द का भी हिसाब देना है जजमेंट में, ये याद रखिएगा। इसलिए कुछ पद देख लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 10, 11, 12, 13 4 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 10 से 13 पद। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जी, फरीसी खड़े होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में ओफो, ये परमेश्वर को बताने की जरूरत क्या है जिसको सब मालूम है। तुम उपवास करते हो, तुम ये बता रहे हो, और वो तुम्हारे हृदय में झांक के देख रहा, क्यों करते हो, उद्देश्य क्या है? तुम्हारा उद्देश्य ही गलत है, और फिर तुम कर भी रहे हो गलत, और फिर उसको ताना भी मार रहे हो। जी, मैं अपनी सब कमाई का, और यीशु मसीह ने कहा था जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ ना जाने कि तेरा बायां हाथ क्या कर रहा है। और ये यहाँ पे खड़े होके प्रार्थना करके परमेश्वर को बता रहा है। हाँ जी, हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, परमेश्वर हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे कहता हूं, वो दूसरा नहीं परंतु यही कौन? चुंगी लेने वाला। परमेश्वर की दृष्टि में कौन धर्मी ठहरा और मनुष्यों की दृष्टि में कौन धर्मी है? आपको मालूम है, ये जो सेल्फ राइचियसनेस है, स्वयं की अपनी धार्मिकता, ये धार्मिकता, इसको अगर ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में देखें तो वहां पर इसको बताया गया फैरिसिकल एटीट्यूड। ये एक ऐसा व्यवहार है और ऐसी जीवन शैली है जो फरीसियों की हुआ करती थी। वो बहुत रिलीजियस होते थे और बहुत, यानी वो अपने आप को शुद्ध करना, किसी चीज को न छूना, पवित्र करना, कोई उनको नहीं छू सकता, इस टाइप के थे। और आज ऐसी मानसिकता अगर आपके अंदर है, यू आर जस्ट इक्वल टू फैरिसी। फैरिसिकल एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन मसीही लोग ऐसे, इसको एक और वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, सैंक्टिमोनियस, खुद को पवित्र रखने वाले और पवित्र मानने वाले। बाकी सब उनके लिए बहुत गंदे हैं, उनसे बात करना भी उनके लिए लज्जा की बात है। ऐसा ये भावना है, और ऐसी भावना वाले लोगों को परमेश्वर प्यार नहीं करता और ना परमेश्वर का प्रेम इनमें होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 पद। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को, इसका मतलब भोजन की कोई भी वस्तु आपको अशुद्ध नहीं कर सकती। आप कुछ भी खा लो जी, पर जो मुंह से, अरे बाप रे, मुंह से क्या निकलता है? ये मुंह तो कभी चुप होता नहीं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तक मुंह का चलता, इतना पैर भी नहीं चलता होगा, हाथ भी नहीं चलता होगा जितना मुंह चलता है ना। मुंह बहुत बिजी, सबसे बिजी अंग है मुंह, ना हाथ पैर भी नहीं चलते जी। वही मनुष्य को क्या? और ये बात सुनकर शास्त्री फरीसियों को बहुत बुरा लगा। यीशु मसीह ये क्या कह रहा है, तो जड़ें खोल दे रहा। उन्होंने ठोकर खाई। आगे पढ़ दीजिए।
तब चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर, फरीसियों को बुरा क्यों लगा? क्योंकि फरीसी जो है लोगों को टीचिंग देते थे, लेकिन कैसी देते थे? झूठी शिक्षा देते थे, है ना। धार्मिक शिक्षा थी, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा मसीह के अनुसार नहीं थी। आज भी बिना मसीह के, यानी मसीह के अनुसार नहीं, धार्मिक शिक्षाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। और ऐसे लोग आज भी है, दे आर ऑल फैरिसीज। हमारे चारों तरफ फैरिसीज लोग हैं। आपको नए नियम में फैरिसी दिखते हैं ना, वो आपको अपने अगल बगल भी दिखने चाहिए, आप उनको पहचानते नहीं है जी। तो वो यीशु मसीह ने उनको कह दिया था, जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। यानी ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। कुलस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद, कुलस्सियों की पत्री 4 अध्याय 6 पद। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आप उचित रीति से, उत्तर तो लोग दे देते हैं, उचित रीति से नहीं देते हैं। ये आपका मैच्योरिटी लेवल जब कंप्लीट होगा, तब आपका ये कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी बोली बदल जाएगी। हमने आपको क्या बताया कि जितना आपको समय हो गया उसके हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए, तब तक बोली बदल जानी चाहिए। नहीं बदली, इसका मतलब अंदर कुछ गया ही नहीं, है ना। झाड़ी में बीज जा रहा था, झाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, जंगल बना हुआ था मन के अंदर जी। एक और पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 37 पद, मत्ती 12 अध्याय 37 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 पद। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण, तो इसका मतलब हमारे मुंह से ही, मुंह से जो निकलता है उसी से हमारा न्याय हो जाता है ना। तो अपने बातों के कारण दोषी और अपने बातों के कारण निर्दोष ठहराएगा। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद ही नहीं मालूम, और अपनी पोल आप खुद खोल देते हैं। कोर्ट में क्या होता है, वकील आपके अंदर घुस के थोड़ी ना गोता लगा के निकाल के लाता है, ये देखो मैं इसका सच लाया हूं। वो आपसे बातें करता रहता, आपके मुंह से सब निकलवा लेता है। इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन में सब कुछ निकल आता है। आप अपने आप को कभी बुद्धिमान ना समझे, क्योंकि अगर सामने वाला स्किल्ड है, वो आपको बातों में फंसाकर आपका सारा भेद अंदर से निकाल लेगा। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक में आ जाइए, नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 5 पद पढ़िए। नीति वचन 19 अध्याय 5 पद। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो कभी बचेगा नहीं, जो झूठ बोलता है। तो आप जो बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, पूरे दिन में आपने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, ये सब इसका हिसाब रख रहा परमेश्वर, और इनका हिसाब आपसे एक बार में कर लिया जाएगा। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 15 अध्याय उसका 2 पद। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का ठीक तरीके से बखान करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। जैसे पानी भगोने से उबल के बाहर गिरता है, ऐसे ही मूर्खों के मुंह से भका 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 वो मूर्खता ही निकलती है, उबलती हुई निकलती है ना। जैसे भरा हुआ था, बस तुमने जरा से हम तुम्हारे पास आए नहीं, क्या वो सब बड़ा 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 निकलने लगा। यही रखा था बस, है ना। बस इतना कह दो, अरे सिस्टर आप आज बहुत खुश नजर आ रहे, भर सब निकल आया। या बहुत आज आप दुखी लग रही, बस जो भरा बाग से निकल आएगा उबलता हुआ फड़फड़ा के। ये
ये वाली चीजें कानून के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, पिन चुबाते, बाकी तो अपने आप बाहर आ जाएगा। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 13 पद। उनका गला नहीं, खुली हुई कब्र है। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में, ये झूठे शिक्षकों के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन भाषा ऐसी लिखी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको स्पष्ट होगा ये कौन है। यीशु मसीह ने, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला था शास्त्रियों फरीसियों से? हे सांप के बच्चों, ओ ये जनरेशन ऑफ वाइपर्स, करैतों के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया? इसका मतलब वो रिलीजियस लीडर्स थे, उनको सांप के बच्चे बोल रहा था। अब यहां समझ जाइए ये किसके विषय में किया है। झूठी शिक्षा आपके उस मन को जो पहले से असाध्य रोग में है, यानी भ्रम में है, उसको झूठी शिक्षा और भ्रमित कर देती है और आपको आपकी अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरा देती है। दिस इज कॉल्ड डिसेप्शन। अब आप भ्रम के धोखे में फंस चुके, व्यर्थ धोखे का शिकार हो चुके, और इस दशा से पवित्र आत्मा नहीं निकालेगा। आपकी इच्छा जब तक नहीं बदलेगी आप निकल नहीं सकते। आपको मन बदलना है। वहां से निकलने के लिए आपको मन बदलना पड़ेगा और खुद वहां से बाहर आना पड़ेगा। परमेश्वर वहां आपके पास नहीं जाएगा। नहीं, इस वाली कंडीशन, संसार से परमेश्वर निकालता है, पवित्र आत्मा संसार में आप हैं निकाल लेगा, लेकिन इस दशा से नहीं निकालेगा, क्योंकि आपके अंदर वो विष आ गया। झूठी शिक्षा, तभी तो उनको ठोकर लगी थी। यीशु मसीह का जो मुंह से निकलता वो मनुष्य का अशुद्ध करता, तो शास्त्री फरीसियों क्यों वो उनको क्यों सांप के बच्चे क्यों बोला गया? क्योंकि उनके मुख से जहर ही निकलता है, यानी झूठी शिक्षा जहर है और वो आपको कोमा में डाल देगी, आप वहां से नहीं निकल सकते। आप नहीं निकल पाएंगे वहां से, जितने गए कोई वापस निकला नहीं है। हाँ, अगर आप खुद से वहां चेत जाए कि नहीं भैया हमें यहाँ नहीं, हमें सत्य जानना है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए यहूदियों को यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम सत्य को जानोगे, और सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उनको क्यों नहीं बोला था कि विश्वास करो और उद्धार पाओ? यहूदियों के लिए पॉसिबल नहीं है विश्वास करना और उद्धार पाना, ये केवल अन्य जातियों के लिए। लेकिन आज पूरी दुनिया में लोगों को फैरिसिकल एटीट्यूड में तब्दील कर दिया गया, सब मैक्सिमम लोगों को। तो अब मैक्सिमम लोग ज्यूइश माइंडसेट से आप उन्हें देख सकते हैं, अन्य जातियों को भी, सब अपनी दृष्टि में सब धर्मी हो गए और इस दशा से निकाला नहीं जा सकता। निकल सकते हैं अगर वो इच्छा करें तो। उन्हीं को इच्छा करनी होगी, मन बदलना होगा, निकल के आना होगा। कहाँ? कलीसिया। इसीलिए संसार में परमेश्वर ने कलीसिया रखी है। ये वो जगह है जहां उनको आना पड़ेगा और बिना आए काम होगा नहीं। अब लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। वे व्यवस्था की बातें, ये अन्य जाति के लोग हैं जो व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर, ये मेरे का मतलब पौलुस के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का, परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों का, वो बातें जो आपके विचारों में है, आपके विचारों का भी न्याय होगा और आपके शब्दों का भी न्याय होगा जो निकल रहे हैं, और आपके शब्दों को भी लिखा जा रहा है कि आपने कब किससे क्या बोला। झूठी शिक्षा के लिए खास तौर से आप किसी को झूठी गवाही दे रहे हैं, आप यीशु मसीह के विषय में भ्रमित
शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा में भ्रमित कर रहे हैं। जो सुसमाचार पौलुस के द्वारा हमें दिया गया है वो सुसमाचार डिवाइन गॉस्पल है। उसको छोड़ अगर कोई और सुसमाचार आपको मिला है तो पौलुस ने कलीसिया को यह बताया कि वो देने वाला भी श्रापित हो और उस सुसमाचार को ग्रहण करने वाला भी श्रापित हो। तो वो बाकी यानी पौलुस का जो सुसमाचार है उसके अलावा अगर आपको कुछ सुसमाचार के रूप में कुछ दूसरा मिला है, आपने उसे ग्रहण किया है तो आप श्रापित हैं। ये हमेशा। और सुसमाचार जो पौलुस ने दिया वो क्या है मालूम है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो उसका पुनरुत्थान हुआ और आज वो पिता के दाहिने बैठा है, जीवित है। और वहाँ पवित्र आत्मा जब हम उसके इस बलिदान पर के वो हमारे लिए किया, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, तब हमें बॉर्न अगेन होते हैं, यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर हृदय में काम करने लगता है। आपको बच्चे को ये नहीं पता चलता उसको कौन सा नेचुरल गिफ्ट मिला है। वो तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट आपको दिखने लगता है। इसी तरीके से स्पिरिचुअल बच्चों में भी आपको पवित्र आत्मा, वरदान का आत्मा मिला है और उसके द्वारा सारे वरदान आपके अंदर हैं। अब जिस फील्ड में आप डेवलपमेंट आपका हो जाता है वही वरदान में आपको प्रभु यूज करने लगेगा। जैसे फिजिकल बॉन्ड बच्चे में नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं और वो नेचुरल गिफ्ट्स उसके व्यवहार से धीरे धीरे प्रकट होते हैं। जैसे बहुत बच्चों में आपको म्यूजिक के प्रति आपको दिखेगा, बचपन से वो म्यूजिक की तरफ खींचते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की तरफ बच्चा खींच रहा है, इसका मतलब वो उसके अंदर म्यूजिक का वरदान है। लेकिन वो सब चीजें एक साथ तो नहीं कर सकता, किसी एक इंस्ट्रूमेंट का वो मास्टर बन सकता है। तो आप उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको गाइड करते हैं ताकि वो उस चीज को सीखे। और इसी प्रकार से स्किल्स के लिए बच्चों के अंदर तमाम नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं। कौन सी स्किल, वो कौन सी लाइन पकड़ना मांग रहा है। आजकल माँ बाप जो है बच्चों को प्रेशर डालते, मैं तुम्हें ये बनाना मांगता हूं, ये गलत है। नेचुरली वो क्या बनना मांगता है वही उसको बनने दो। तुम अपनी मर्जी उस पर थोपोगे फिर वो डबल माइंड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी बुद्धि का विकास करता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और विजडम में हमको मजबूत करता है ताकि परमेश्वरीय बुद्धि हमारे पास हो और हमारा जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन और हमारा आत्मिक जीवन, ये सारा जीवन के हर क्षेत्र में हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो और तब हम परमेश्वर की महिमा के पात्र बनते हैं और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है और हम बन नहीं सकते। इसी चीज के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करते हैं और जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमको हर बार कुछ नया और एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं ताकि हम अब हमारी जिम्मेदारी कि हम उस लेवल में बने रहें या यहां से जाने के बाद फिर नीचे उतर जाएं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। सब विश्वास करने वाले प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो, हम सब एक मनुष्य हो। देखें लोग तो कहें प्रभु यीशु मसीह इन सब में दिखाई दे रहा, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हम सब के जीवन, हम सब उसमें बने रहें और उसमें बढ़ें और आपकी महिमा का कारण। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष दे।